तो कहानी की शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। लिलिया नाम की 88 साल की बुजुर्ग लेडी बिल्ली के साथ खेल रही थी। उसी समय उसे कोई गोली मारता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। गोली उसे पेट पर लगी थी। उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी। लिलिया को देखकर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। थोड़ी देर बाद पुलिस एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन पर जाते हैं। वो पूछताछ करने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ मिस पिनाया से बात करते हैं। मिस पिनाया, हम यहाँ मल्टीपल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन पर आए हैं। मिस पिनाया उन्हें बताती है उन्हें आराम की जरूरत है। वो एक 88 साल की बुजुर्ग औरत है और आप लोग कह रहे हो उन्होंने मर्डर किया। पुलिस चीफ केटीएम और कांस्टेबल इगवा वापस चले जाते हैं। मिस लिलिया से कहती है, अच्छी बात है आपको होश आ गया। मैम, मैं भाग्या नर्सल में एक नर्स हूँ। क्या आपको याद है आप यहाँ कैसे पहुँची और गोली कैसे लगी? लिलिया कहती है, पहले मुझे बताओ मैं यहाँ कैसे आई? मिस कहती है, आपका बेटा लाया। लिलिया कहती है, मेरा कोई बेटा नहीं है, वो मटियास होगा, मेरा बॉयफ्रेंड है। मिस हंसकर बोलती है, तो फिर तो आप बहुत लकी हो मैम। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है पुलिस कांस्टेबल को 2 पुलिस के लोग उसका मजाक बनाते हैं, उस पर हंसते हैं। इगवा केस के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मेरे ख्याल से ये केस का कनेक्शन पुराने केस से है। ये पक्का वो सीरियल किलर का काम है। हेड बोलता है, वो हाँ सर, एक अमीर बिजनेसमैन लेडी जो चैरिटी चलाती है। आज की तारीख में लिलिया बिल्कुल बुढ़ी हो चुकी है। वो लड़का अभी वैसा ही है। कुछ देर बाद मिस पिनाडा और उसकी फ्रेंड से बात होती है और वो घर चली जाती है। वहाँ मिस पिनाडा का बॉयफ्रेंड आता है और वो दोनों में झगड़ा होता है। उसके बीच मिस लिलिया के पास चली जाती है। लिलिया मिस को कहती है, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? मिस पिनाडा कहती है, हाँ सुनाओ। 1941 में लिलिया के परिवार की जिंदगी आराम से चल रही थी, पर उसी समय जापानी सेना यहाँ पहुँच गई और जंग छिड़ गई। हमें लगा कुछ समय बाद हालत सुधर जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। हम हमारे परिवार के साथ हमारे रिश्तेदार के घर चले गए। लिलिया के पिता कहते हैं, हमें यहाँ कुछ दिन रहने दो, और वो हमें रहने देते हैं। मुझे लगता था कि जंग ही इस दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस है, पर मैं गलत थी। अब हम जिस जगह पर थे वहाँ जंग से भी बड़ा राक्षस था। लिलिया उसके परिवार के साथ डिनर करने बैठती है। उसकी मम्मा से कहती है, मुझे भूख नहीं है। ऐसा बोलकर बाहर चली जाती है। वो खेत में जाती है। वहाँ उसे एक बिल्ली मिलती है। वो एक मटियास था। मिस हंसकर बोलती है, वो मटियास की आत्मा थी? लिलिया बोलती है, नहीं, वो मटियास ही था। मिस कहती है, आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी है। लिलिया फिर से कहानी सुनाती है। मटियास को वो अपने घर ले जाती है। उसकी मम्मा उसे बाहर निकाल देती है। लिलिया उसके पीछे जाती है और वो देखती है वो बिल्ली से एक इंसान में बदल गया। उसी बीच एक नर्स आती है और कहती है, लिलिया को खून की जरूरत है। उसे खून लाने के लिए कहती है। मटियास खून लाने जाता है। हमें दिखाया जाता है कांस्टेबल इगवा केस के बारे में पता लगा रहे थे और उसका चीफ केटीएम उसे कहता है काम कल करना, और वो चला जाता है। हमें दिखाया जाता है मिस लिलिया से कहती है, वो खून मटियास ने किए थे? लिलिया मना करती है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। 1954 में आखिर वो जंग खत्म हुई। आखिर उन्होंने राहत की सांस ली और वो जापानी सिपाही वापस चले गए। उनकी कहानी में एक भयावह घटना घटती है। जो लिलिया झेलने वाली थी वो युद्ध से भयानक था। उसे कुछ लड़के छेड़ते हैं और उसके साथ बदसलूकी करते हैं। थोड़ी देर में मटियास आता है और उसे लिलिया के साथ हुआ वो जानकर वो उन लड़कों को मार देता है। लिलिया मटियास के गले लगकर जैसे उसे दर्द हुआ वो जता रही थी। लिलिया के बारे में लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। डायन है ऐसा बोल रहे थे। उसकी मम्मा वो सुनकर उसे बाहर नहीं जाने देती। वो फिर भी चली जाती है मटियास से मिलने। वो देख लेती है उसकी मम्मा और आत्महत्या कर लेती है। अब गांव के लोगों ने लिलिया के घर को तबाह कर दिया और उसे आग लगानी चाहिए। उसी समय उसे बचाने के लिए मटियास आता है और गांव के लोगों से लिलिया और उसके पिता को बचाता है। वो वापिस अपने घर चले जाते हैं। हमें फिल्म में दिखाया जाता है मटियास खून लेने जाता है एक टैटू की शॉप पर। वहाँ एक लड़की से खून मांगता है और वो लड़की खून की कीमत मांगती है। मटियास उसे कुछ समय की मोहलत मांगता है और वो उसे खून दे देती है।
मूवी में हमें दिखाया जाता है मिस का बॉयफ्रेंड मिस से झगड़ा कर रहा था। उनके बीच से मटियास आ जाता है और उसे धक्का दे देता है। मिस को खून देता है, वो खून चढ़ाती है। मिस कहती है मुझे आगे की कहानी सुनने का बहुत मन है। कुछ समय बाद मिस के घर पुलिस जाती है और उससे लिलिया और मटियास के बारे में पूछताछ करते हैं। वो जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं और कुछ पता चले तो बताना, ऐसा बोलकर चले जाते हैं। वो लिलिया के घर के आसपास के लोगों से भी पूछताछ करते हैं। जिस औरत से मटियास कुछ समय की मोहलत पे खून लाया था उसे वापस खून देने के लिए एक आदमी को खून लेकर इसकी शॉप पर भेजते हैं, ब्लैक स्टूडियो। मिस लिलिया से कहती है एक रात रुकना पड़ेगा, कल आप जा सकती हो। लिलिया कहती है बहुत अच्छी बात है, तो फिर कहानी अधूरी रह जाएगी मैम। नहीं रहेगी, जंग ने सब बर्बाद कर दिया पर जिंदगी नहीं रुकी। वो अपने घर या लौटे 1960 में और जीना फिर से शुरू किया। पिता ने अपना बिजनेस शुरू किया। मटियास मुझे छोड़कर कभी नहीं गया। उनकी रातें मोहब्बत से भरी रहती थी। रात के अंधेरे के साथ मटियास के बारे में जानने पहुंच जाती है और उसे मटियास के बारे में पता चलता है। मटियास उसे बताता है मैं यहीं दफन हूँ, मेरे साथ बहुत योद्धा भी यहीं दफन है। वो उसे बताता है मेरा नाम थोलक है, 1570 में मैं यहीं पैदा हुआ था। हम बाहर वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे, कहीं जाने चले गए पर हमने हमारी आखिरी सांस तक लड़े रहे। जंग में मेरा सामना कितने जानवरों और राक्षसों से हुआ पर मैं नहीं जानता था हमारी हर जीत के बाद एक दरिंदा मेरा शिकार करेगा और मेरे साथ मेरी रूह पे कब्जा कर लेगा। मेरे साथियों ने मुझे अपने साथ लाया और मैंने उन सभी को मार दिया। उन दिन के बाद मैंने सूरज की रोशनी नहीं देखी। सूरज की रोशनी मुझ पे पड़ती है तो मैं जलने लगता हूँ और फिर वक्त गुजरता गया और आज भी मैं वैसा ही हूँ। पर जब मैं लिलिया से मिला तो सब कुछ ठीक हो गया। लिलिया से कहता है तुम बहुत अलग हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मुझ जैसा बनाना चाहता हूँ। लिलिया कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोचने का समय चाहिए। उस दिन के बाद काफी समय बीत गया। वो मटिया से दूर हो गई। लिलिया के पिता की तबीयत खराब हो जाती है। वो लिलिया से कहते हैं तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई मिल जाए और उसके बाद कुछ समय बाद उसके पिता की मौत हो जाती है और वो अकेली हो जाती है। कुछ समय बाद उससे मिलने कोई आता है, वो उससे बात करता है और चला जाता है। साथ काम करने से वो उसका काफी अच्छा दोस्त बन चुका था। वो देखकर मटियास को गुस्सा आता है, उसे मार देता है। लिलिया से दूर होकर वो तड़पता है, मासूम लोगों की जान लेता है। हमें दिखाया जाता है मटियास कोई लड़की से बात करता है और लिलिया के बारे में बताता है। वो के कारण वो खून की तलाश में वो एक पुलिस को मार देता है। वो पुलिस का बेटा देख लेता है। हमें दिखाया जाता है पुलिस वो केस के बारे में तहकीकात कर रही थी। लिलिया को घर ले जाया गया। वहाँ पुलिस कांस्टेबल इकवा आता है। वो उनसे बात करता है। लिलिया कहती है आप चले जाए यहाँ से। वो चला जाता है। लिलिया घर में जाती है और खुद को आईने में देखती है। कुछ समय बाद मिसेस पिनाया आती है। वो उससे कनाडा के बारे में बात करती है और पैसे साथ ले जाने को कहती है। मिस कुछ तस्वीरें देखकर बोलती है क्या आपकी शादी भी हुई थी? लिलिया कहती है हाँ, 1975 में। लिलिया और उसके हस्बैंड के बीच बात होती है और झगड़ा हो जाता है। उसका हस्बैंड उसे मारने के बारे में कहता है। तभी वो मटियास सुन लेता है और उसके हस्बैंड को मार देता है। फिर से मटियास और लिलिया के बीच पहले जैसा प्यार आ जाता है। वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। उन्होंने साथ मिलकर बहुत जिंदगी बिताई। 1986 में लिलिया ने शॉप शुरू की। उसमें मटियास को सबसे मिलाया और बताया अब से कैफे को चलाने में हमारी मदद करेगा। यानी मटियास को सुधारने के लिए बहुत कुछ किया। मिस कहती है उसके बाद क्या हुआ? वो बोलती है उसके बाद मैं तुम्हारे सामने हूँ। तभी वहाँ चीफ केटीएम आता है और लिलिया को चोरी और आपको गोली मारने वाला कौन था वो बात कर रहे थे। तभी उनका कांस्टेबल इगवा घर के पीछे से घर की तलाशी ले रहा था। तभी अलार्म बजता है और वो बात यहीं रह गई। पुलिस केटीएम वापस चला जाता है। कुछ देर बाद पुलिस में केटीएम और इगवा के बीच झगड़ा होता है और इगवा को बिना ऑर्डर के वहां जाने के लिए उसे नौकरी से निकाला जाता है। मिस लिलिया को कहती है आपकी हालत खराब हो रही है। वो कहती है मटियास को आने दो। मटियास को कनाडा का बॉयफ्रेंड दिख लेता है टैटू की शॉप में ड्रग डिलीवर करते हुए। वो उसका वीडियो बनाता है और पुलिस के पास जाता है जहाँ इगवा को जेल से निकाला जा रहा था। तभी वहाँ मिस का बॉयफ्रेंड आता है और उन्हें बताता है कि ड्रग्स की डिलीवरी हो रही है, आप उन्हें पकड़िए। जो डिलीवरी कर रहा था उसे इगवा जानता था
वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मटियास वापस आता है लिलिया के पास और कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस एक बार कह दो मेरे जैसा बना दो, मैं तुम्हें बिल्कुल नई जिंदगी दे सकता हूँ। वो मना करती है और पुलिस रेड पाड़ती है। गांजा बेचने वाले को गिरफ्तार करने के बाद मटियास को पकड़ने लिलिया के घर आते हैं और मटियास से कहते हैं बाहर आ जाओ। तभी लिलिया आखिरी सांस लेती है। मटियास बाहर आता है। लिलिया के बारे में सोचते सोचते सूरज की रोशनी से जल जाता है और धुआं हो गया। पुलिस लिलिया के घर में जाती है। लिलिया की लाश दिखती है और वहाँ रुक जाती है। यहाँ लिलिया और मटियास की कहानी समाप्त होती है। तो लिलिया के घर की तलाशी लेते हैं। कुछ देर बाद मिस पिनाया कनाडा चली जाती है।